नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह है 19वां श्लोक और हमारा मकसद है कि इसमें जो देवी माँ के चरणों की महिमा बताई गई है उसके गहरे अर्थ को समझें। तो चलिए श्लोक देखते हैं। यह है नख दीधिति संछन्न नमज्जन तमो गुण पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। 19। क्या कमाल का वर्णन है। मतलब देवी माँ के चरण कमल और फिर उनके नखों की ज्योति। जी बिल्कुल। ये जो पहला हिस्सा है नख दीधिति संछन्न नमज्जन तमो गुणा, इसका अर्थ है कि माँ के चरण नखों से जो दिव्य रोशनी निकलती है ना, वो इतनी शक्तिशाली है कि जो भक्त उनके चरणों में झुकते हैं उनके अंदर का तमोगुण, मतलब जैसे अज्ञान, आलस्य या नेगेटिविटी, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ झुकने भर से? हाँ, श्रद्धा से झुकने पर। ये एक तरह से अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि नखों की ज्योति का जिक्र है। शरीर का इतना छोटा सा हिस्सा, इसका कोई खास मतलब है क्या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ बड़ी या विशाल चीजों में नहीं है। माँ की कृपा, उनकी शक्ति, उनके स्वरूप के छोटे से छोटे हिस्से में भी है। नखों की ये ज्योति आप कह सकते हैं एक प्रतीक है कि कैसे हमारे छोटे छोटे लगातार किए गए अच्छे काम या भक्ति के पल भी जीवन के बड़े अंधेरे को, तमोगुण को दूर कर सकते हैं। ये याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना होता। समझ गया। मतलब दिव्यता हर कण में है और छोटे कदम भी बड़ा असर डालते हैं। और तमोगुण का हटना मतलब जीवन में वो जो जड़ता है, नेगेटिविटी है, उसका खत्म होना। सही कहा आपने। तमोगुण वही है जो हमें अज्ञान, भ्रम और आलस्य में जकड़े रखता है। माँ के चरणों की शरण और उनके नखों की वो ज्योति इस बंधन को काटती है। चेतना में फिर सात्विकता और प्रकाश आता है। अच्छा, और अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। इसका कमल से क्या लेना देना है? कमल तो खुद ही सुंदरता और पवित्रता का सिंबल माना जाता है। बिल्कुल। कमल यानी सरोरुह हमारी परंपरा में पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिक जागरण का सबसे ऊंचा प्रतीक माना गया है। लेकिन ये पंक्ति कहती है कि माँ के दोनों चरणों की पदद्वय की प्रभा का जाल, मतलब उनकी मिलीजुली आभा और तेज, वो इतना अद्भुत है, इतना ज्यादा है कि उसने कमल की सुंदरता को भी पराकृत कर दिया है। पराकृत मतलब फीका कर दिया है, या उससे भी बढ़कर? हाँ, उससे भी बढ़कर फीका कर दिया है, ये भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ एक काव्यात्मक तारीफ नहीं है। मतलब क्या इसमें कोई गहरा दार्शनिक इशारा है कि देवी के चरण कमल से भी श्रेष्ठ है? ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक सच्चाई बता रहा है। ये बताता है कि प्रकृति या दुनिया की सुंदरता और पवित्रता की हम जो भी ऊंची से ऊंची कल्पना कर सकते हैं, जैसे कमल, हाँ, देवी की दिव्यता उससे भी परे है। वो अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है, वो दुनिया के पैमानों से ऊपर है। माँ के चरण उस परम सत्य और सौंदर्य के प्रतीक है जिसके सामने प्रकृति की सबसे अच्छी रचना भी छोटी पड़ जाती है। अच्छा, तो ये हमें दिव्यता की उस छोड़ जीवन, मतलब ट्रांसेंडेंटल प्रकृति के बारे में बताता है। लेकिन इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी या साधना में क्या महत्व है? इसे हम अपने अनुभव में कैसे लाएं? देखिए, जब साधक माँ के इन चरणों का ध्यान करता है तो ये सिर्फ किसी बाहरी सुंदरता का ध्यान नहीं होता। नखों की ज्योति का ध्यान अंदर के अंधेरे को, आलस्य को, निराशा को मिटाने में मदद करता है। ये साधक में एक नई ऊर्जा लाता है, स्पष्टता, पॉजिटिविटी लाता है। और चरणों की वो प्रभा जो कमल को भी फीका कर दे, उसका ध्यान साधक को दुनिया के आकर्षणों और सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। अच्छा,
ये याद दिलाता है कि असली सुंदरता और आनंद तो भीतर है, दिव्यता में है, न कि बाहर की इन क्षणभंगुर चीजों में। तो ये ध्यान एक तरह से अंदर की सफाई और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। छोटे अच्छे कर्मों का महत्व और सांसारिक सुंदरता से परे दिव्य सौंदर्य की तलाश, ये वाकई में बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये श्लोक हमें सिखाता है कि माँ के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होने का क्या महत्व है। समर्पण से ही तमोगुण का नाश होता है और दिव्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है। हर श्लोक, जैसा आपने कहा, सिर्फ स्तुति नहीं है, बल्कि जीवन जीने और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने का एक नक्शा है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, इस श्लोक से हमने ये सीखा कि देवी माँ के चरणों के नखों की दिव्य ज्योति भक्तों के अज्ञान और तमोगुण को खत्म करती है और उनके चरणों की अलौकिक चमक प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक कमल से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, मुख्य बात यही है कि माँ के चरणों की शरण साधक को जड़ता से चेतना की ओर ले जाती है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, और उसे दुनिया की सीमाओं से परे परम सत्य का अनुभव करने में मदद करती है। बहुत खूब, आज की ये चर्चा ही समाप्त करते हैं। और हाँ, जाते जाते एक विचार मन में आता है, क्या हमने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है कि कैसे देवी देवताओं के इतने सूक्ष्म, इतने साधारण दिखने वाले अंगों में, जैसे कि नख, इनमें भी इतने गहरे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को बदल देने की शक्ति छिपी हो सकती है? शायद ये हमें अपने आसपास की छोटी चीजों में भी दिव्यता देखने की प्रेरणा देता है।